गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो पिछले क्लास में हमने देखिए आप लोगों को नियरनेस वर्ड्स में किस प्रकार से चेंजिंग होती थी वो हमने आप लोगों को बताया था। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो प्रीवियस जो है प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ठीक, आज की क्लास में हम देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की किस प्रकार से इनडायरेक्ट बनाई जाती है वो बताएंगे। तो सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया था, जब हमने इनडायरेक्ट शुरू किया था तो बताया था कि 5 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाते हैं। ठीक, तो 5वें में हमने असर्टिव आप लोगों को बता दिया। ठीक, असर्टिव बता दिया। अब हम उसी के आगे अब बताते हैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनकी हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट बनाई जाती है वो आज की क्लास में आप लोगों को सिखाएंगे। तो देखिए हमको असर्टिव हमने आपको बता दिया, अब इंट्रोगेटिव दूसरा पढ़ाएंगे आज। उसके बाद हम इम्परेटिव पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे और ऑप्टेटिव, यानी कि 5 प्रकार के जो सेंटेंस हैं सभी की इनडायरेक्ट फॉर्म किस प्रकार से बनाई जाएगी वो हम आप लोगों को सिखाएंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इनडायरेक्ट में, जो है इंट्रोगेटिव वाला क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। देखिए कक्षा जो 9-10 के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी क्लास बहुत ही हेल्पफुल है, और जो 10-11 के हैं, ठीक है, और 12 के, ठीक है, यानी कि 9 से कहने का तात्पर्य ये है 9 से लेकर के 12 तक के जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये 2 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। एक तो फर्स्ट टाइप होते हैं वो सेंटेंस, इनको यस या नो टाइप कहा जाता है, और दूसरे होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से, यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाले जो होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, हुज, व्हिच। ठीक, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको WH टाइप कहा जाता है। यानी कि 2 प्रकार के जो है क्वेश्चन वर्ड, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो इससे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव टाइप है। तो इनको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो नियम समझना शुरू कीजिए। तो नियम नंबर 1 है, रिपोर्टिंग वर्ब को सेड को सबसे पहले किस में बदल देंगे? सेड को हम आस्क्ड में बदलेंगे या फिर इंक्वायर्ड आप में बदल देते हैं। ठीक है, हम जब असर्टिव पढ़ा रहे थे आप लोगों को तो हमने बताया था सेड को किस में बदलते थे? टोल्ड में बदलते थे। ठीक है, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता था तो हम नहीं बदलते थे आगे, यानी कि वर्ब का जो टेंस था वो नहीं बदलते थे। ठीक है, यानी कि इज का आवाज नहीं करते थे। जब कब नहीं करते थे? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता था। जब पास्ट में होता था रिपोर्टिंग वर्ब तो हम बदल देते थे। ठीक, उसी प्रकार से वो सारे जितने भी नियम हैं वो भी यहाँ पे भी काम भी करेंगे। कहने का मतलब ये है जो टेंस होंगे वो चेंज होंगे, यानी कि वर्ब जो होगी वो चेंज होगी। ठीक, उसी प्रकार से जैसे असर्टिव में चेंज होते थे वैसे ही इसमें भी चेंज होंगे। बस यहाँ पे दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, सेड के जगह पे जहाँ टोल्ड लगाते थे वहां पर हम अब आस्क्ड लगाएंगे इंट्रोगेटिव में। तो ये पहले समझ लीजिए अच्छे से, तभी आप लोग समझ पाएंगे अच्छे से। प्रोनाउन में जिस प्रकार से चेंजिंग करते थे, यानी कि फर्स्ट पर्सन से जो है सेकंड पर्सन जिस प्रकार से चेंज करते थे, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते थे और ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन को चेंज करते थे, थर्ड पर्सन में ही चेंज करते थे। तो वही असर्टिव वाले नियम इसमें भी काम करेंगे। नियरनेस वर्ड की बात करें, जैसे टुडे का, दैट डे, यस्टरडे का, द प्रीवियस डे जो करते थे वो इसमें भी वही, वो सब सारे नियम बाकी वही रहेंगे। बस सेड के जगह पे आस्क्ड इसमें लगाना है, ये समझ लीजिए। और अंत में जो क्वेश्चन मार्क होगा वो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। देखिए जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेंटेंस हमारा असर्टिव बन जाता है, वहां पे हमको फुल स्टॉप लगाना है। क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगाना होगा। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो फुल स्टॉप लगेगा, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। तो प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। जो फर्स्ट टाइप होते हैं वो कैसे शुरू होते हैं? हिंदी जब इसका निकालेंगे तो क्या से शुरू हो रहे होंगे, ठीक है। और इसको यस या नो टाइप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यस नो टाइप कहा जाता है। जो फर्स्ट टाइप वाले होते हैं क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, उनको यस नो टाइप कहा जाता है। ये प्राइमरी या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, प्राइमरी या फिर मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक, शैल, विल, मॉडल जितने भी हैं, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब स्टार्टिंग में दिए होंगे। ठीक, उनका हिंदी निकालने पे क्या आता है, क्या से शुरू होते हैं, तो ये फर्स्ट टाइप सेंटेंस होते हैं। सेकेंड टाइप वे सेंटेंस होते हैं, सेकेंड टाइप वो होते हैं जिसमें हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, हुज, हाउ मच, हाउ, ठीक, ये सब दिए होते हैं। तो इनको हम क्या कह लेते हैं? इनको हम
WH टाइप भी कह लेते हैं। क्या कहते हैं? WH टाइप सेंटेंस भी कहते हैं। फर्स्ट वाले को यस नो टाइप भी कहते हैं और सेकेंड टाइप को हम WH टाइप भी कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं ये, ठीक है। फर्स्ट टाइप का जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जहाँ पे कंजक्शन दैट लगाते थे असर्टिव में, अब वहाँ पे हम लगाएंगे इफ या फिर वेदर लगाएंगे, ठीक। इफ लगा लेंगे या तो फिर वेदर लगा लेंगे फर्स्ट टाइप में। फर्स्ट टाइप प्राइमरी मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू होंगे, ठीक है। यानी कि इसमें कौन कौन सी वर्ब आ जाएंगे तो देखिए, बी वर्ब, डू वर्ब, हैव वर्ब या फिर मॉडल्स आ जाएंगे। ये सब वर्ब हमने आप लोगों को, यदि आप लोगों ने ये वर्ब वाला वीडियो नहीं देखा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, उसमें वर्ब आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। बी वर्ब में कौन कौन सी आती हैं तो बी वर्ब में EDMR, वाज वर ये सब आ जाएंगे। डू वर्ब में डू डिड आएंगे, हैव हैज हैव हैड आएगा, ठीक है। मॉडल्स में जो भी हमने बताया मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, वुड, आर्ट टू, ठीक, ये सब आ जाएंगे। तो इनसे शुरू होगा तो उसमें जो कंजक्शन हम इफ लगाएंगे या फिर वेदर लगा लेंगे। बाकी रूल असर्टिव वाले रहेंगे। सेकेंड टाइप जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उन्हीं को कंजक्शन बना देते हैं, ठीक। बाकी नियम पहले वाले ही चलेंगे। तो ये आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर अब हम इसके आगे एक्सरसाइज करवाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले देखिए आप लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने आप से बनाइए, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ साथ में मैच कीजिए, ठीक है। या फिर जो है एक काम कीजिए, पहले आप लोग बना लीजिए, फिर हम बना रहे हैं इसको, ठीक है। फिर आप लोग अपने अपने मैच कीजिए, ठीक। फिर जितने सही हों आप कमेंट सेक्शन में बताएं कितने सही हुए आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, मोना सेड टू भारत, आर यू गोइंग होम टुडे। तो देखिए सबसे पहले हमने सेंटेंस में देखा कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। तो हम समझ गए कि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए हमने बताया था आप लोगों को कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम जान गए, आइडेंटिफाई हो गया कि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे सेड टू के जगह पे क्या लगाएंगे? आस्क्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप लोग कि सेड के जगह पे टोल्ड लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, टोल्ड लगाओगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव टाइप है। असर्टिव में हम टोल्ड लगाते थे। तो बनाना शुरू कीजिए। मोना आस्क्ड भारत, कॉमन इन्वर्टर का हटाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जहाँ पे दैट लगता था असर्टिव में, वहाँ पे अब दैट नहीं लगेगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो यहाँ पे कंजक्शन इफ लगाइए। वेदर की स्पेलिंग भूल जाओगे, छोटी नहीं है उसकी बड़ी है, तो इफ की भी स्पेलिंग छोटी भी है, तो आप लोग इफ ही लगाइएगा। यू कौन पर्सन है? सेकंड पर्सन है, भारत के अनुसार चेंज होगा। बाकी सारे रूल वही काम करेंगे। तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन था तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ। यहाँ पे भारत लड़के का नाम लिखा हुआ है तो ही लिख लेंगे। ही, आप टेंस देखेंगे कौन सा है? आर गोइंग, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। तो ही वाज गोइंग होम, और टुडे का क्या हो जाएगा? तो टुडे का हो जाएगा दैट डे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सेंटेंस हमारा असर्टिव बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। कुछ बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है, ठीक। दूसरा देखिए, विल यू नॉट हेल्प मी, माई फादर सेड टू मी। अब देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच पहले दे रखा है, रिपोर्टेड वर्ब बाद में है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। इसको आप लोग इधर कर लीजिए। क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड आस्क्ड मी। इतना कर लिया। अब थोड़ा जो है देख लेंगे, ये बिल सबसे पहले लिखा है यानी कि हेल्पिंग वर्ब समझ लीजिए है ये, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम ये भी हमारा सेंटेंस फर्स्ट टाइप वाला है, तो यहाँ पे कंजक्शन इफ लगाएंगे। माय फ्रेंड्स आस्क्ड मी इफ। यू कौन पर्सन है? सेकंड पर्सन, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो यहाँ पे आई हो जाएगा। आई हो गया। अब आई के साथ सेल लगता है तो ऑब्वियसली आई के साथ जब सेल लगता है तो हमको यहाँ पे क्या लगाना चाहिए? शुड लगाना चाहिए। लेकिन सेंटेंस का हिंदी मतलब समझ लेंगे, विल यू नॉट हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, ठीक है।
तो इसका जब मतलब समझेंगे तो डिटर्मिनेशन वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है आई के साथ यहाँ पे वुड लगा लेंगे, वुड ज़्यादा सुटेबल रहेगा, शुड नहीं सुटेबल रहेगा। तो आई वुड नॉट हेल्प अम्मी, फिर प्रोनाउन है तो माय फ्रेंड यानी कि लड़का है तो क्या हो जाएगा ही, तो ही का क्या हो जाएगा हिम, ऐसे बनेगा। नेक्स्ट देख लेंगे। द पुलिसमैन सेड टू द पासर बाय, तो हो जाएगा द पुलिसमैन आस्क्ड द पासर बाय। कंजक्शन यहाँ पे अब देखिए ये सेकेंड टाइप आ गया। हमने बताया था सेकेंड टाइप में क्या करते हैं, जो सेकेंड टाइप होते हैं तो उसमें जो कंजक्शन WH वाला होता है, जैसे कि जो वर्ड होते हैं क्वेश्चन वर्ड, इन्हीं को कंजक्शन बना देंगे। हु हो, वेयर हो, वाई हो, या हुज हो, या विच हो, व्हेन हो, या फिर हाउ हो, हाउ मच हो। तो इस प्रकार से जो वर्ड हो उन्हीं को हम कंजक्शन लिख देंगे। बस ये इतना ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कैपिटल होता है और उसके बाद में हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे W को। अब हु, अब एक इसके बाद देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो ये कंजक्शन है। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन वर्ड था, लेकिन यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद अब हम पहले सब्जेक्ट लाएंगे। यहाँ पे यू सब्जेक्ट हमारा है, यू कौन से पर्सन का है, तो यू है सेकेंड पर्सन का। पासर बाय के अनुसार चेंज होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ही, हु ही वाज। अब टेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में चेंज होगा, हु ही वाज एंड वेयर ही वाज गोइंग। तो इस प्रकार से सेंटेंस हमारा बनेगा। ठीक, अगला सेंटेंस देखिए, फादर सेड टू मी। तो इतना तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ पे क्या लगेगा, आस्क्ड, फादर आस्क्ड मी। यहाँ पे W छोटा कर लेंगे, वाई। टेंस देखेंगे, डिड नॉट लगा है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट में कौन सी वर्ब लगेगी, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो वाई, यू कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, आई, मी का आई हो जाएगा। ठीक, आई हैड नॉट, गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गो वेंट गान, तो गान हो जाएगी। और कहाँ, टू स्कूल, यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, या फिर द डे बिफोर। द प्रीवियस डे लिखे या फिर द डे बिफोर लिखे, जो मीनिंग आपको अच्छी लगे वो लिख लीजिए। यस्टरडे को द प्रीवियस डे में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर द डे बिफोर। ठीक, अगला सेंटेंस देखिए, द ट्रेवलर इंक्वायर्ड विच इज द शॉर्टेस्ट वे टू स्टेशन। तो देखिए जब इंक्वायर्ड आ जाए तो कोई डरने वाली बात नहीं होती है, इसको ऐसे लिख देते हैं, द ट्रेवलर इंक्वायर्ड विच, इसी को कंजक्शन कर लेंगे, कंजक्शन बना लेंगे, विच द शॉर्टेस्ट विच द शॉर्टेस्ट वे वाज टू स्टेशन। इसी प्रकार के भैया जो है यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, एक दो बार इनको नियम को पढ़िए। अगला देखिए, लिखा है अनिल सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, अनिल आस्क्ड मी। कॉमन वेक्टर का हम हटाएंगे, यानी कि वाई को W यहाँ पे छोटा कर लेंगे, वाई। अब देखा हमने यहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनिट ही टेंस है, डिड लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे,
तो यू कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, मी के अनुसार चेंज होगा तो आई हो जाएगा, आई हैड, डू की थर्ड फॉर्म डन, आई हैड डन इट। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, विच वे डिड शी गो आस्क्ड द यंग मैन, तो क्या हो जाएगा, द यंग मैन आस्क्ड, द यंग मैन आस्क्ड। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तब भी हम जो है आस्क्ड लगाएंगे। देखिए से केवल सेड हो यानी कि उसके बाद टू ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, तब भी हम इंट्रोगेटिव में आस्क्ड ही रखते हैं। द यंग मैन आस्क्ड विच वे, क्योंकि विच वे एक ही में है भैया, विच वे शी हैड गॉन, शी हैड गॉन। तो इस प्रकार से देखिए हमने आज आप लोगों को, आज की क्लास में हमने आप लोगों को क्या क्या बताया। तो आज की क्लास में हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसों के इनडायरेक्ट बनाने की विधि बताई, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं वो भी बताए। तो यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, पहले तो क्वेश्चन जो यस नो टाइप होते हैं और दूसरे क्वेश्चन वर्ड वाले। जो यस नो टाइप वाले होते हैं यानी कि फर्स्ट टाइप, उसमें हम कंजक्शन इफ या विदर लगाते हैं। जो सेकंड टाइप होते हैं डब्ल्यूएस टाइप, उसमें हम कंजक्शन इफ या विदर नहीं लगाते हैं, उसमें हम जो क्वेश्चन वर्ड दिया होता है उसी को कंजक्शन बना लेते हैं। बाकी जो रूल हैं प्रोनाउन चेंजिंग और वर्ब में चेंजिंग यानी कि टेंस में चेंजिंग, तो वो असर्टिव में जिस प्रकार से होता है वही इसमें क्वेश्चन वर्ड वाले में यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में उसी प्रकार से चेंजिंग होता है। अब हम इसके आगे जो है कल की क्लास में आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंसेस बताएंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।